आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो कि हमारे को ऑप्शन ट्रेडिंग में हेल्प करेगी। बहुत ही अच्छी और एक स्मूथ स्ट्रेटेजी है जो कि क्या करती है, केवल हमें ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए बेस्ट है। बहुत सारी स्ट्रेटेजी है मेरे पास जो कि अलग अलग फॉर्मेशन में अलग अलग लेवल पे काम आती है। जैसे कुछ होती है जिन्हें मैं मंडे को यूज़ करता हूँ, कुछ मैं वेडनेसडे को यूज़ करता हूँ, कुछ मैं थर्सडे को यूज़ करता हूँ। अलग अलग यूज़ करता हूँ ताकि उनमें जो मेरी बैक टेस्टिंग है वो बरकरार रहती है। और उनसे क्या होता है, मेरी पहले से बैक टेस्टिंग की हुई होती है सब पर 100 बार 150 बार, तो मैं उन पर श्योरिटी होती है कि मेरे को ये इस दिन चलने वाली है। उसमें से लगभग मैं ऑप्शन में जब भी यूज़ करूँगा तो मुझे कुछ एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जब तक कि एक साइड चल रहा है तब तक ठीक है, दूसरे साइड से जो होता है तो मुझे पता लग जाए। और मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, हमेशा मुझे प्रीफर होता है ऑप्शन सेलिंग का, चाहे छोटा प्रॉफिट हो लेकिन बेहतरीन प्रॉफिट हो। लेकिन कई बार क्या होता है, ऑप्शन बाइंग करने का मौका आ जाता है, बहुत अच्छा मूवमेंट मिलता है, तो उसमें भी हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी निकाल लेते हैं। तो अभी देखते हैं, मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या करना है। हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ करना है और वो भी क्या करना है, 48 डेज़ के हम करेंगे। एक हम हाई लेंगे, एक हम लो लेंगे, बस ऐसा ही लेने वाले हैं। एक हम हाई लगा देंगे, एक हमने क्या किया है, लो लगा दिया। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना सिंपली और मूविंग एवरेज टाइप करना, मूविंग एवरेज, तो ये मूविंग एवरेज आ जाएगा। अब यहाँ पर जो मूविंग एवरेज आया है उसमें आप चेंज कर दो, यहाँ इसकी जगह आप कर दो 48 और इसकी जगह जो क्लोज है उसकी जगह एक की जगह हाई कर दो। फिर दूसरा मूविंग एवरेज लेकर आओ, उसमें एक में क्लोज कर दो। दो लगाने, एक हाई लगाना है एक क्लोज लगाना है, बस ठीक है। यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज लगाने की जगह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कर दीजिए, ऐसे एक्सपोनेंशियल बस, और उसको जगह यस कर दीजिए। अब जो ये लगा, इसमें जो ये लगा है ऐसे एक लगेगा फिर दूसरा लगेगा हाई वाला, ये सिंपल हो गया हमारा। कुछ नहीं लगाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाना। 5 मिनट के मूविंग एवरेज के ऊपर, ये 5 मिनट के चार्ट के ऊपर लगा हुआ है। मैंने इसको कई बार आरएसआई के साथ में बैक टेस्टिंग कर रखा है, ज़रूरत नहीं है। आरएसआई के साथ किया मैंने, एमएसीडी के साथ में किया, सुपर ट्रेंड के साथ में किया, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब इन लाइनों से नीचे चलता है और जब ये नीचे आ जाए तो इसी लाइन का एसएल मानकर आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, कॉल को शॉर्ट करके बैठ जाओ। तब तक रहना जब तक आप बना ही रहना चाहते हो, तब तक ले लो, जितना चाहते हो, एक दिन बस निकल जाओ। ये जब यहाँ तक पहुँच गया, इससे इस जगह तक पहुँच गया, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। कभी कभी आपको मौका मिलेगा, हर दिन नहीं मिलता, लेकिन ये उसी दिन जाके 5 मिनट पे जब ये वापस पुट साइड में आता है तो आपको यहाँ पर पुट में एंट्री करने का मौका मिलेगा या कॉल को शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। आप इसको तब तक एसएल मान सकते हो जब तक ये नहीं निकलता है। तो मुझे क्या होता है, मैं लंबा यूज़ करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर पुट को शॉर्ट करके बैठता हूँ तो मुझे पुट शॉर्ट करके बैठना होता है, तो यहाँ तक जब तक ये इसमें एंट्री लेके यहाँ तक नहीं आता। अब यदि किसी ने यहाँ पर कॉल को बाई करके भी बैठा है, कॉल बाई करके भी बैठा है, तो भी उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, लेकिन कई बार प्रीमियम डीके हो जाता है, उसका नुकसान हो जाता है, इस प्रकार का होता है। लेकिन अभी क्या होगा कि ये तो कल परसों का है, पुराना दिखाओ, जितना आप पुराना, जहाँ ये रुकेगा मैं वहीं पर ले चलूँगा। अब अभी आप जलने दो, जहाँ तक ये रुकता है बस, अब ये यहाँ रुक गया। अब देखो, ये एक कंसोलिडेशन का फेज है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, ऊपर नीचे, ये कंसोलिडेशन का फेज। अब जब मैंने क्या कहा कि जब ये ऊपर जाता है तो उसी का एसएल लगाना है, बहुत ज़्यादा एसएल नहीं लगेगा। ये होता है, इसमें 10 से 12 पॉइंट होते हैं बस। लेकिन जब आप ये निकल रहा है तो इसका 10 से 12 पॉइंट का ये ले ना, आप इतना यहाँ पर ले लो, बहुत है, इतना ले लो। आप कितने पॉइंट मिल जाएंगे, लगभग 600 से 500 150 पॉइंट बैंक ये निफ्टी के अंदर मिलना बहुत बड़ी बात होती है। हम तो 50-50 पॉइंटों के लिए काम करते हैं, फिर भी बहुत है, इतना इनफ होता है। निकल के जाओ, यहाँ से बाहर जाओ ना, निकल के क्यों रहते हो। जब एक ही जगह ये बार बार सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर, तो आपको निकलना चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मुझे यहाँ से निकलना है। जब ये इसको क्रॉस करके ऊपर निकल गया सस्टेन करके, तो आप यहाँ पर बाइंग साइड में ही रहेंगे, किसी भी हालत में यहाँ पर सेल साइड में नहीं बनेंगे। तो अब जब आपके पास 2 कैंडल मिल गई है, लगभग 150 पॉइंट आपको मिल चुके हैं, तो मेरे हिसाब से 150 का एक लॉट होता है, 50 बहुत होता है, बाइंग में बहुत होता है, 7500 रुपये बनते हैं। 7500 रुपये बहुत है, इनफ है। आपको कुछ सेकंडों में, छोड़ो 10 मिनट में बन गए, इनफ। निकल जाओ यहाँ पर, आपको निकल जाओ यहाँ पर, 100 पॉइंट मिल गए, बहुत है। लेकिन जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको टच कर रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है, अभी वेट करो। क्लियर कट वन साइड यहाँ पर आप सेल्स डाउन साइड में लेते हो, पुट बाई करते हो, कॉल को शॉर्ट करते हो, तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आप चाहो तो बाई साइड में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन छोटे छोटे टारगेट भी हो गया ना साइडवेज मार्केट में, तो भी आप कमा जाओगे यहाँ पर। लेकिन इसमें पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा आपको। क्या होता है, कई बार ये मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। एक दिन में
2 बार मिलेगा मुश्किल से, कई बार क्या होता है बार बार मिलता है। अब यहाँ पर देखो एक ही कैंडल देखो आपने, यहाँ से लेकर पूरे धड़ाम से में, तो जब ये यहाँ से निकल रहा था ना इसी वक्त घुस जाओ यहाँ पर, जरूरत नहीं है हमें ऊपर जाने की। यहाँ 5 मिनट की कैंडल होती है, 5 मिनट की कैंडल जब तक क्लोज करेगी तब तक हम नीचे पहुँच जाते हैं, और ये बहुत तेज़ी से नीचे आती है, कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि नीचे गिरते हुए मार्केट को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। जब उछलता है तो मैं पुट शॉर्ट करके काम चलाता हूँ, क्योंकि ऊपर जाने में ये बहुत बार बार रोता है। तो जब यहाँ पर एंट्री हो रही है आपकी, एक बार इस जगह पर एंट्री हो चुकी है कि मैं यहाँ एंट्री ले चुका हूँ, यहाँ पर आप बैठे हो एंट्री, और एसएल आपका बहुत छोटा होता है इसमें। तो जब आप ये ऊपर नीचे होता है ना, प्रीमियम डीके होता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर आपको पुट को सेल करके बैठना है बस, और यहाँ से बहुत दूर एक नीचे की तरफ की पुट, मान लो ये 17,600 की आपने पुट को शॉर्ट कर दिया, सेल कर दिया, पुट को सेल कर दिया, पी को सेल कर दिया, तो आप क्या करोगे 17,000 के आसपास के पी को बाई कर लोगे। ये आएगी 3 से 4 रुपये या 1 रुपये 2 रुपये के आसपास, 3 से 4 रुपये के आसपास, और ये आती है जो भी प्राइस चल रही होती है, तो 3-4 रुपये प्राइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये पहले आएगी वैसे 1.5 लाख की, और यदि आप इसके साथ में दोनों को हेज करके चलाओगे तो ये आएगी फिर आपके 40 से 30 हज़ार रुपये की। तो आप 2-3 कर सकते हो ऐसे 1 लाख रुपये में। तो आप देखो यहाँ से जब तक ये चलता है ना, यहाँ तक आता है, तब तक आपको बहुत अच्छा खासा एक डीके मिल जाता है। ये अप डाउन कितना, यहाँ पर आप एग्जिट कर जाओ, अब आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुरंत एग्जिट कर लो। यदि आप एक बाइंग में यहाँ पर रुकोगे ना, तो इस लेवल तक आते आते आपको एक 17,800 तक आप पहुँचोगे, तब तक ये होता है 17,600 से 800 200 पॉइंट मिलने में ये थोड़ा सा परेशानी ये होती है कि मुझे प्रीमियम डीके के नुकसान लेना पड़ता है बाइंग साइड में। तो यहाँ पर जब आप पुट, हमेशा पुट बाई कर सकते हो, पुट बाई करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। पुट बाई करने में प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता क्योंकि ये शार्प फॉलिंग देता है हमेशा मार्केट, लेकिन ऊपर जाने में इसे बहुत झिक करना पड़ता है, इसलिए ये बहुत अच्छे लेवल का है। तो हमें फिर से बता देता हूँ, कुछ नहीं है, 48 डेज का क्या लगाना है आपको, एक क्लोज में लगाना है और एक आपको हाई में लगाना है। हाई और क्लोज में क्या करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ करना है। ये मैंने इसके लिए RSI भी यूज़ किया है, MACD भी यूज़ किया, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब ये इसके ऊपर निकलता है तो RSI ऑटोमेटिक 60 से ऊपर निकल जाता है, MACD बाइंग में आ जाता है, और जब ये नीचे आता है तो MACD पहले से सेल में आया हुआ होता है, RSI खुद 50 में आ जाता है। तो ये आप जहाँ चाहो वहाँ देख सकते हो, ये ऑटोमेटिक आपको नेचुरली मिल जाएगा। तो यदि आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगती है, मैंने इसको बैक टेस्टिंग कर रखा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे बहुत अच्छे से काम करता है, फिन निफ्टी में काम करेगा। किसी स्टॉक में आप ये मत यूज़ करना, किसी स्टॉक में मैं आपके लिए दूसरी स्ट्रेटजी लाऊंगा जो इससे भी बेहतरीन काम करेगी। ये स्टॉक में काम नहीं करेगी, क्योंकि स्टॉक का मूवमेंट अलग होता है, निफ्टी इंडेक्स में ये बहुत अच्छे से काम करती है। फिर मिलते हैं, यदि जानकारी अच्छी लगती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लर्न करिए और अर्न करिए।